हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो और बनाए हैं, ऑप्शन बाइंग के बारे में बनाए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड बनाए हैं, रिस्क रिलेटेड बनाए हैं। तो वो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपको इमेज रहेगा, तो वहां से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग जो हम करते हैं उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। ऑप्शन सेलिंग के लिए जब भी कोई नया बंदा आता है, मैं यहाँ पे कोई प्रो लेवल की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्शन में जो घुसे हुए हैं उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि ऑप्शन में अगर हम बाय करेंगे तो कोई चीज 100 की लेंगे, वो 200 चली जाती है तो 100% का प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो चीज 50% गिर भी सकती है, और बहुत तेजी से गिर सकती है, विद इन मिनट्स गिर सकती है। तो ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग का भी एक पर्सपेक्टिव है जिसको मैं यहाँ पे रखूंगा। और ऑप्शन सेलिंग मेरे हिसाब से नए लोग जब आते हैं मार्केट में तो उनको ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। और क्या ऑप्शन सेल करना चाहिए, ऐसा क्या है जिसको सेल करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। और कुछ और चीजें, चार्ट्स को देख के, ऑप्शन चेन को देख के क्या चूज करना है, स्ट्राइक प्राइस, वो वाली बातें हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन सेलिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है कि प्रीमियम जो है, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम आई होप अभी आपको पता होगा, ठीक है। उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे, आप और वीडियोस देख सकते हैं इस सीरीज के। लेकिन अगर आप प्रीमियम की बात करें तो जो भी बैंक निफ्टी का सपोज प्रीमियम है 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपीज का प्रीमियम है। तो जब हम ऑप्शन सेलर के नजरिए से मार्केट को देख रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 का प्रीमियम धीरे 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 जीरो की तरफ जाए। हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब ये कॉल का भी हो सकता है, पुट का भी प्रीमियम हो सकता है, उसके बारे में हम प्राइस एक्शन की चार्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग जब भी आप करने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो। आप ऐसे प्रीमियम को पकड़ने जा रहे हो जो आपको लगता है कि जीरो की तरफ जाएगा। अब ऑप्शन सेलिंग, जैसे ऑप्शन बाइंग में आप पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, ऑप्शन सेलिंग में आप पहले सेल करते हो। तो आप हाई पे सेल करना चाहते हो और लो पे बाय करना चाहते हो, तो आप पहले सेल करते हो और फिर आप बाद में बाय करते हो। तो ये एक सिंपल सा क्रोनोलॉजी है, आपको समझनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि जब भी हम ऑप्शन में जो प्रीमियम होता है, जब भी हम किसी भी प्रीमियम को 100 रुपीज का सपोज प्रीमियम कोई भी देख रहे हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कॉल का, पुट का, तो उसमें क्या क्या, वो 100 रुपए क्यों है, उसकी वैल्यू 100 रुपीज क्यों है, 100 रुपीज जो बनी होती है उसमें जो मेजर पॉइंट है वो है, आपको जो ध्यान भी देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड विक्स, कुछ विक्स करके एक चीज होती है। एक चीज होती है कि समय कितना बाकी है एक्सपायरी को लेके, क्योंकि हर प्रीमियम की एक एक्सपायरी होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, पहली तो ये चीज है कि टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू कितनी है। दूसरा, तो ये पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका जो विक्स जो है, वॉलेटिलिटी, विक्स कितना है। आईवी भी कई लोग कहते हैं इसको, अगर प्रीमियम में देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे ना, विक्स देखोगे, जो जनरल विक्स होता है, इंडिया विक्स, तो जो इंडिया विक्स है वो आपको बेसिकली जो वॉलेटिलिटी बताता है। अगर विक्स आपका सपोज 14 पे था और आज आपका विक्स 14 से 15 हो गया, तो इसका जो एक मूव है वो अपसाइड की तरफ है। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम्स की जो वैल्यू है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और वॉलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तो मार्केट मूव ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब वॉलेटिलिटी 15 से 13 आ गई फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जो प्रीमियम है वो कम होगा, प्रीमियम डिके ज्यादा होगा। और जब ये वॉलेटिलिटी कम हो रही है, 15 से हम 13 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट के जो मूव है वो स्टेबल होंगे, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, प्यार से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, पागल की तरह नहीं जाएगा। 100 पॉइंट के मूव आएंगे कैंडल के 5 मिनट में। तो वॉलेटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम प्रीमियम को देख रहे हैं। दूसरा है कि टाइम की वैल्यू कितनी बची है, ठीक है। इसका मतलब, इसको एक और तरीके से मैं समझाना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना टाइम बचा है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं, बट इंट्रिंसिक वैल्यू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी चाहिए। ये मैंने पहले भी बात की है, ऑप्शन बाइंग में भी बात की है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सपोज निफ्टी का प्रीमियम हम कोई उठा रहे हैं, निफ्टी चल रहा है 17,800 पे, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि 17,800 पे चल रहा है और 17,700 का कॉल,
ठीक है, जो 17,700 का कॉल है और करंट प्राइस चल रहा है 17,800, इसकी एक वैल्यू होगी राइट नाउ प्रीमियम की, वो सपोज होगी 130। तो उस 130 में इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा याद रखिएगा, मैं नए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 17,800 पे होगी 100, मतलब ये 100 से नीचे, 100 से नीचे ये नहीं जाएगा। तो ये हो गई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जब भी आप इसको सेल कर रहे हो राइट नाउ, इसको अगर आप सेल करने जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको जो प्रॉफिट कमाने की जो 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 आपका टारगेट है प्रॉफिट का, वो कितना होगा। अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो गया तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 30 रुपीज होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हो आप किसी भी चीज को सेल करने पे। अब ये 30 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, इसका रीजन क्या है, दो रीजन है, वॉलेटिलिटी है, इसका एक और रीजन होगा कि टाइम बचा होगा अभी आपके एक्सपायरी को। बाकी इसकी जो रियल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसके नीचे ये नहीं जा सकता, वो है 100। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो जब हम कॉल की बात कर रहे हैं और हम उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हैं, तो आप 17,800 माइनस 17,700 करोगे तो कितना आ गया, 100। 100 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये कॉल की बात थी। अगर हम पुट की बात करें तो सपोज हम राइट नाउ कहां पे हैं, 17,900 पे है। ठीक है, और 17,900 पे हैं और हम 18,000 का पुट लेते हैं। ठीक है, 18,000 का पी लेते हैं, तो 18,000 का पी 17,900 पे, इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे होगी, जो आप ले रहे हो ना पुट साइड में, या जो आप ले रहे हो कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आप जहां पे प्राइस है उससे उसको माइनस करोगे 17,800 से 17,700 को, और जब पुट के साइड हो तो आप 18,000 से माइनस करोगे 17,900 को। कुल मिला के डिफरेंस जो है, क्योंकि इस तरीके से आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ये चीज भी समझ पाओगे, वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अभी पर्पस ये नहीं है, पर्पस समझाना आपको सिंपल है, क्योंकि हम ऑलरेडी समझा चुके हैं ये चीज पहले। अगर आप नए हो तो आप और वीडियोस भी देखो कि आपका आउट ऑफ मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, मैं एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, तो आप उसको देखिएगा, इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा वो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान देना है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा हमको ध्यान देना है कितना टाइम बचा हुआ है। और अगर ये दोनों चीजें हमको पता है, विक्स पे नजर डालिएगा कि विक्स कितना चल रहा है, विक्स गिर रहा है या विक्स नीचे से उठ रहा है। तो जो इंडिया विक्स है उसकी वैल्यू आप देखेंगे, तो विक्स भी, इसको आप हमेशा अपनी नजर में रखिए, मैं हमेशा इसको नजर में रखता हूँ, पूरे दिन रखता हूँ, क्योंकि विक्स की वैल्यू अगर उठी तो यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट हो सकता है, मोस्टली बेयरिश साइड। और अगर विक्स की वैल्यू गिरी, तो ये अगर मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ था और विक्स भी गिरने लगा, तो ये एक रिकवरी के चांस बढ़ाता है, और इस ये दिखाता है कि मार्केट अभी तक तो निगेटिव था लेकिन अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल शिफ्ट ऑफ द मार्केट्स मूड और मोमेंटम को विक्स का मूवमेंट आपको जज करने में हेल्प करता है, तो ये चीज आपको एक ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए चलते हैं कि फिलहाल लाइव मार्केट में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से। तो ग्रो ऐप का यहाँ पे टर्मिनल मैंने यूज किया, काफी अच्छा टर्मिनल है, अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप इसका बहुत अच्छा है, तो वहां भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रो के टर्मिनल में कि किस तरीके से हम जब भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है। तो सबसे पहले मान लो अभी रिसेंटली में मार्केट, ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग को याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे शार्प फॉल हुआ था। फिर उसके बाद बजट के टाइम पे आपको धीरे धीरे रैली आई थी, और फिर बजट के दिन फिर से फॉल हुआ था, और फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लो जो बनाया था वो एकदम सेम लो था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और बजट के दिन भी ऑलमोस्ट सेम रिपोर्ट लो बनाया था इसने। तो ये एक पैनिक लो की तरह काम करेगा। अब राइट नाउ क्या दिख रहा है आपको कि लोअर लेवल से तो एक अच्छी रिकवरी आई है। ठीक है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, जो लो एरिया है यहाँ पे एक होल्ड किया, ये होल्ड किया, ये होल्ड किया। तो राइट नाउ आप ये कह सकते हो कि ये इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, विच इज 41,100 के नीचे जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। हर बार जाता है, वहां से एक रिकवरी हमको देखने को मिलती है। तो मेरा ये व्यू रहेगा कि अगर हमको ऑप्शन सेल करना है तो कौन सा ऑप्शन सेल करें बैंक निफ्टी में, पहला ये टारगेट रहेगा। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं सिंपल, ठीक है, कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप स्ट्रैटेजीज में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप सिंपल प्लेन वेनिला ऑप्शन बायर हो, और आपको लगता है कि मैं ऑप्शन बाइंग में ही पैसा बना सकता हूं, लेकिन आपको सेलिंग अपीलिंग नहीं लगती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आप पैसा अभी तक नहीं बनाए हैं, तो आप जिस चीज का ऑप्शन बाय करते थे उसको सेल करना शुरू कर दो। कभी सोचो, थोड़ा सा सोचना, 1 मिनट लेके कि यार क्या बोल गया ये बंदा। जिस ऑप्शन को आप बाय कर रहे थे और लॉस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, उसी को तो सेल करना था।
क्योंकि हर बार तो जीरो जाता है। और ऑप्शन सेलिंग में हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या बताया मैंने शुरू में, हमारा टारगेट ही है कि जो भी हम ऑप्शन को सेल करें वो जीरो की तरफ जाए। तो मतलब ये है कि जो ऑप्शन बाइंग में आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हो वो गलत है, जो स्ट्राइक प्राइस चुनते हो प्लस जो आपका अप्रोच है वो भी गलत है। तो उसके लिए ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने एक और वीडियो इससे पहले बनाया, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा ऑप्शन सेलिंग की। तो जब ऑप्शन सेलिंग का हमारा माइंडसेट है तो हम क्या देख रहे हैं, यार ये गिर नहीं रहा है इसके नीचे, ठीक है। तो जब ये गिर नहीं रहा है तो 41,000 के ऊपर ही रह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी नीचे की तरफ जाए और यहां से आपको एक रिकवरी के चांस दिखें, जैसे आज भी रिकवरी आई दिन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन कैंडल बने ग्रीन, जैसे ही रिकवरी शुरू हो तो आप क्या कर सकते हो, 41 और उसके नीचे के पुट सेल कर सकते हो। अब होता क्या है नॉर्मली, अगर आप ऑप्शन बायर तो आप क्या करोगे, आप करोगे बोलोगे यार ऊपर जाने वाला है, मुझे लगता है 41,500 चला जाएगा, तो 41,500 का मैं कॉल सीई बाय करता हूं। नॉर्मल सिनेरियो में मैं ऑप्शन बायर की तरह जब बिहेव करता हूं तो मैं इसको बाय करता हूं। मुझे लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जो कि होता भी है, आरओआई टर्म्स में आपको मिलता है। दूसरी चीज फायदा होता है कि कैपिटल कम लगता है। ये दो रीजन है जिसके कारण ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। उनको ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मेरा आपको कहना यह है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो पहली चीज तो ये है कि समझ जाओ कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एंट्री एग्जिट बहुत टाइमिंग से होना चाहिए, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर गलत हो जाओ तो 10%, 20%, 30% लॉस होने पे भी आपको बुक करके निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा जल्दी। क्योंकि वहां पे अगर आप बैठे रहोगे तो आपका प्रीमियम बहुत तेजी से कम होगा, डिके होगा, या जो भी आप कह लो, लॉस होगा आपका। तो ये चीज है जो कि आप नहीं करते हो, आप लॉस बुक नहीं करते, होप में बैठे रहते हो, एवरेज करते जाते हो और पता नहीं रहता कि क्या है। जब भागने लगता है ऊपर तो आप लास्ट में एंट्री लेते हो, जब लास्ट में एंट्री लेते हो तो आपको पता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑप्शन बायर की गलती कहाँ होती है। यहां से फॉल शुरू हुआ, ठीक है, शुरू में उसको डाउट हुआ कि ये ज्यादा नहीं गिरेगा, फिर गिरने लगा। अब उसको यहां पे बिलीफ हुआ कि ये यहां से काफी गिरने वाला है, वो एंट्री यहां पे शुरू कर रहा है, ये मिस कर चुका है। और उसको दिमाग में क्या है, इतना बड़ा फॉल मैंने मिस कर दिया, और बड़ा फॉल नीचे पकड़ूंगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो लेट कमर्स हैं वो घुसते हैं, और यहीं पे आप देखो कहीं पे बॉटम बना के शार्प बाउंस भी आया, एक दो दिन तीन दिन के अंदर शार्प बाउंस आया। और फिर जब ये एंट्री कर गए, क्योंकि देखो बड़ा फॉल आया, काफी लोग फंस गए जो बुल्स हैं, उसके बाद एक रिकवरी आई, तो जो ये फंसे हुए थे यहाँ पे निकलना शुरू हुए, जब ये दोबारा निकलना शुरू हुए तो फिर बड़ा फॉल आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से एंट्री आई। अब इस एंट्री के बाद पैनिक वाला फॉल नहीं आया, बार बार डिप आया, फिर बाय आया, डिप आया, बाय आया। तो ये क्या दिखा रहा है कि अब मार्केट में बायर जो है कंफर्टेबल हैं, वो बार बार जो एंट्री ले रहे हैं, और उसके बाद वो एक लो जो है आपका रिसेंट का जो लो है उसको उस तक भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब आपके लोज हाई की तरफ बढ़े और आपका हाई जो हाई बना रहा है वो भी हाई हाई की तरफ बढ़े, तो डेफिनेटली एक ही अच्छा पैटर्न होता है। राइट नाउ हाई इसने नहीं काटा है, लेकिन अगर यहां से अपसाइड कटा तो एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो ये एक चांस बनता है, क्योंकि हम अभी रिसेंटली में जहां से गिरे थे उस एरिया तक हम वापस से आ सकते हैं अगर मार्केट का माहौल मूड पॉजिटिव रहा। तो इन दोनों हिसाब से आज के दिन की ट्रेडिंग, अगर इंट्राडे की बात करें तो आप मॉर्निंग में जब अपसाइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो रेंज, ये जो रेंज थी, इस रेंज से मार्केट निकलना शुरू किया। जब निकलना शुरू किया तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिला। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये नहीं उम्मीद करनी है कितना ऊपर जा सकता है, आपको बस ये उम्मीद करनी है भाई नीचे मत आना, ऊपर ही जाना। क्योंकि आप पुट सेल करके गए हो, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ऊपर चला जाए, बस नीचे ना आए। क्योंकि अगर नीचे नहीं आएगा और एक्सपायरी को एक दो दिन बचे हैं तो आपका डिके हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको फायदा होता है। तो ये पहली चीज मैं आपको बता दिया ट्रेंड में किस तरीके से समझना है, ठीक है। तो सिंपल है। और कई लोग बोलते हैं कि किस तरीके से हम कम कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो अगर आप यहाँ पे सपोज 41,000 का पीई इसको सेल करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है तो हेज करने पे, सेबी के नए रूल के हिसाब से हेज करने पे आपको सस्ते में आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेकिन जरूर डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि हर काम एक ये बिजनेस है, ये सीरियसनेस के साथ अगर आपको करना है तो कैपिटल चाहिए होगा। एक लॉट से करके आपको वो मजा नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली आप सीखने के लिए ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको सेल करना है ऑप्शन और आपके पास 50,000 अप्रोक्सीमेटली है, आपको लगता है कि एक लॉट से मैं करूं, शुरू करूं, तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले क्या करोगे,
ये सेल करना है आपको, ये आपका गोल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करीब इससे 500 600 700 पॉइंट दूर का पुट जो है इसको बाय कर लो, ठीक है। अब इसको अगर आप एक लॉट बाय करोगे तो आपका कैपिटल आई थिंक 50 60 70,000 तक हो जाएगा एक लॉट सेल करने का। तो पहले आप इसको बाय करोगे, सपोज हम राइट नाउ है 41,000 पे, तो आप क्या करोगे, 40,400 का पुट जो है उसको बाय करोगे, और उसके बाद 41,000 का पुट सेल करोगे। अब अगर आपको कैपिटल मतलब और कम करना है कि भाई मेरे को और कैपिटल लगे, तो आप इसके दो लॉट बाय कर लोगे, ठीक है। तो दो लॉट बाय करने से आपका कैपिटल और कम में हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अगर ये डिके होगा तो ये भी डिके होगा, तो उस वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो जरूर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन तरीका क्या है, तरीका कम कैपिटल करने का है, दूर का ऑप्शन एक लॉट बाय कर लो और जो पास वाला है उसको सेल कर दो। इस तरीके से स्प्रेड क्रिएट करेंगे और ये तरीके से आप कम कैपिटल में ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये है कि माइंडसेट आपको क्या रखना है। दूसरी चीज है ऑप्शन सेलिंग में कि कई लोग बोलेंगे ऑप्शन सेलिंग करना ही क्यों है, ऑप्शन बाइंग में मजा तो आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये ऑप्शन चेन है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे काफी मूवमेंट आया, काफी रिसेंटली में फ्लक्चुएशन आया, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे अल्टीमेटली नीचे ही जाता है। अब ये कहना आसान है, कई बार ऊपर भी जाता होगा। तो ये राइट नाउ आप देख रहे हैं ये कॉल का प्रीमियम है, ठीक है। तो क्या पुट का प्रीमियम भी नीचे जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया 41,500 पुट का प्रीमियम है, ठीक है। जब मार्केट अभी गिरा रिसेंटली में तो क्या ये भी नीचे गया, जब रिसेंटली में बहुत बड़ा नीजर रिएक्शन आया तो उस दिन तो सारे प्रीमियम ये खुल गए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीजर रिएक्शन है, 400 से 1400 गया। लेकिन ओवरऑल आप देखिए ये उस दिन हुआ था जिस दिन बहुत बड़ा फॉल आया था, और जहां पे मार्केट 42,000 से 39,400 चला गया। तो जब इतनी नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रीमियम में जो मूवमेंट नहीं भी रहा होगा, एक्टिविटी नहीं भी रही होगी, वो भी अचानक से वॉल्यूम्स आए होंगे, तो वो आपको दिखा। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कहां से खुला, ये 400 से गया 1400, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे आप देख लीजिए अभी 155 चल रहा है। तो हफ्ते दो हफ्ते बाद अगर कोई लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं और एक दो हफ्ते का व्यू लेके चलते हैं, तो वो लोग इस तरीके के जब भी पॉपअप होते हैं तो उसको जज करते हैं कि क्या यहाँ पे ये सरवाइव करेगा। अगर मार्केट 39,500 आ गया या 40,000 आ गया है, तो क्या 40,000 से और नीचे जा सकता है, या फिर एक रिलीफ रैली या बाउंस आने के चांसेस हैं। अगर बाउंस आने के चांसेस हैं तो वो इसको शॉर्ट करना शुरू करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं। और कई लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, बोलते हैं थोड़ा वॉलेटिलिटी नॉर्मल हो जाए, तो वो एंट्री 800 900 के आसपास लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक बाउंस आया है यहाँ पे। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये बाउंस तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है नहीं एक्चुअली, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 450 का प्रीमियम गया है 680 गया है, ठीक है। ये पुट की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या दिखाया था मैंने आपको चार्ट में कि यहाँ पे जब हम ऊपर गए तो डिप आया, फिर बाउंस हो गया, फिर डिप आया, फिर बाउंस हो गया, डिप आया, बाउंस हो गया। तो मार्केट यहाँ पे क्या बिहेवियर दिखा रहा है, बाय द डिप, ठीक है। बाय द डिप, ये मैंने समझाया भी है काफी वीडियोस में, बाय द डिप है पैटर्न राइट नाउ। तो बाय द डिप है मतलब डिप आएगा तो पुट भागेगा। लेकिन जब पुट भागेगा तो हमें कौन सा लेना है, हमें पुट को सेल करना है। तो अगर आप देखें तो जो पुट सेल करके गया होगा वो भी पैसा कमाता जा रहा है। तो हर बार जब भी पुट की वैल्यू ऊपर जा रही है, वो लोग जज कर रहे हैं कि क्या ये सरवाइव करेगा। और जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल, ये बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर का, लेकिन अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई जब मार्केट गिरा, ठीक है, अचानक से मार्केट गिरा तो पुट का प्राइस उठा, लेकिन पुट का प्राइस फिर धीरे 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 फिर से स्लाइड होने लगा, तो फिर से वापस नीचे आ गया, जो कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से फिर एक छोटा सा बाउंस आया, फिर उसको भी सेल कर दिया गया, फिर एक बाउंस आया, फिर उसको सेल कर दिया। लेकिन ओवरऑल आप देखिए प्रीमियम नीचे ही जा रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन बायर ज्यादा पैसे नहीं बनाता, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो खेल है वो टाइमिंग का खेल है, ठीक है। टाइमिंग का, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये क्या है, पुट है ना। तो पुट आपका गिरना बंद हो गया, मतलब पुट गिरना बंद हो गया, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जा पा रहा है, अचानक से मार्केट में एक फॉल आता है तो पुट ऊपर जाता है। तो आपका जो ये मूव है, इस मूव को अगर आप घंटे भर के अंदर नहीं पकड़ेंगे और आप नहीं एग्जिट करेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे। 217 से गया 400, 100% दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए इसने दोबारा निकलने का मौका नहीं दिया, एक बार यहाँ पे दिया है
लेकिन आप देखिए धीरे 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 धीरे, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में बैठ जाते हैं। तो जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको बैठना नहीं है, ऑप्शन सेलिंग करने वाले बैठते हैं। तो जो सिटिंग है ना, सिटिंग, कई लोग बोलते हैं व्हाई डिड आई लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग, बिकॉज यू आर सिटिंग। आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ऑप्शन बायर हो। बाय करके बैठना नहीं है, मूव पकड़ना है, निकल जाना है, स्टॉप लॉस हिट करना है, निकल जाना है। या फिर आप गलत हो या फिर आप सही हो, अब बैठे नहीं रह सकते। वो 200 का प्रीमियम था, 50 पहुंच गया, मैं अभी भी बैठा हूं कि कोई चमत्कार होगा, पैसे बन जाएंगे। भाई 200 रुपए में जिसने सेल किया था ना, वो 50 रुपीज में या 40 रुपीज में, 30 रुपीज में बुक करेगा। चमत्कार भी हो गया तो वो 30 से 70 जाएगा, और फिर से वापस धीरे 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 जीरो की तरफ ही जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि क्यों ऑप्शन सेलिंग प्रेफरेबल है, बेटर है। बड़ा पैसा जो है ऑप्शन सेलिंग करता है, छोटा पैसा जो रिटेलर है वो ऑप्शन बाइंग करता है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क क्या है, ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या है, और ऑप्शन बायर के माइंडसेट में क्या रहता है, ऑप्शन सेलर के माइंडसेट में क्या रहता है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस सीरीज में मैं और वीडियो बनाऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सबसे बेसिक लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जब भी कोई नया बंदा आता है तो वो यही गलतियां करता है, और मैं चाहता हूँ वो गलती ना करे। अगर वो गलती नहीं करेगा तो कुछ तो सही करेगा, पैसे बना लेगा। और सही वाले बहुत वीडियो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग ये बारीकी वाली चीजें नहीं बताते जो गलतियां लोग करके पैसे गवाते हैं। और कई लोग हाई फाई चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, लेकिन भूल जाते हैं कि वो नया बंदा है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं बाय करूं या सेल करूं। ले दे के उसको जब स्ट्रैटेजी आपकी कॉम्प्लेक्स लगती है तो वो बाय में पहुंच जाता है। तो उसको सिंपल ये बताना है कि जब भाई तुम्हें लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट को सेल करो, और लगे कि मार्केट गिरने वाला है तो कॉल को सेल करो, बस सिंपल। अभी क्या करते थे तुम, जो सेल करते थे, कहां का सेल करते थे, तुमको लगता था मार्केट फटेगा, ऊपर ही चला जाएगा, तुम सेल करते थे बहुत दूर का। राइट नाउ अगर बैंक निफ्टी 41,600 पे है, तो जो नॉर्मल ऑप्शन बायर है, जो नए नए आते हैं मार्केट में, वो 42,200 का कॉल बाय करते हैं। 42,200, 600 पॉइंट दूर का। और 41,000 का पुट बाय करते हैं। किस उम्मीद में, मार्केट फट जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, बस उनको यही दिखता है। अरे भाई मार्केट हो सकता है ना थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, बीच में कहीं पर रुक जाए, हो सकता है ना। तब क्या करोगे, तब तो आपका जीरो हो जाएगा दोनों साइड। तो हमेशा याद रखो कि इससे बेटर है कि जब ये खुलेगा अगले दिन, कई लोग कैरी फॉरवर्ड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है मार्केट बहुत तेज कहीं चला जाएगा। कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट जा भी सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ऐसी चीजें जब होंगी ना एक साइड भागने वाली, तो आपको बता के नहीं होंगी और सडनली होंगी, तभी पैसा बनेगा। अगर सबको पता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है तो सारे तैयारी करके बैठे हैं, और उसमें पैसा ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके प्रीमियम्स बल्ज हो चुके होंगे, काफी लोग बाय करके गए होंगे। और जैसे बजट में या कोई इवेंट होता है ग्लोबल में, इन्फ्लेशन का डेटा आता है, या कोई फेड की मीटिंग होती है, तो उस तरीके का मूवमेंट आपको हमेशा मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि आपको अपने सेटअप के हिसाब से प्ले करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट कल अगर उठा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उठने के बाद कॉल सेल कर देना। लगता है गिरेगा लेकिन ज्यादा देर नीचे नहीं टिक पाएगा, तो गिरने के बाद पुट सेल कर देना। इस तरीके से गेम ऑप्शन सेलर के तौर पे आपको खेलना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने काफी सारी समस्याएं मेंशन की जो ऑप्शन बायर की हैं, जो ऑप्शन सेलर में नहीं होती, और आपके दर्द को बताया कि आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, आपको और क्या सुनना है, और कोई सवाल है तो वो मेंशन करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक की संख्या जी दिल खोल के करिएगा, ताकि अगला वीडियो में बना सकूं आपके लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.